हम सभी भविष्य को लेकर रोमांचित हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि इसमें हमारे लिए क्या छिपा है, और हम हमेशा आशा करते हैं कि यह बेहतर होगा। यह अवधारणा हमें आशा देती है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। समय समय पर हमारे देश और अन्य देशों में कुछ ऐसे असाधारण महापुरुषों का जन्म हुआ है जो दिव्य दृष्टि से भविष्य में होने वाली घटनाओं को सैकड़ों वर्ष पहले ही भांप लेते हैं और उन्हें सामान्य भलाई के लिए प्रकट करें। इन भविष्यवाणियों में निर्दिष्ट समय अक्सर गुप्त संकेतों के रूप में होता है, ताकि सामान्य आबादी अत्यधिक चिंतित न हो और केवल वे लोग जो गुप्त विज्ञान में रुचि रखते हैं या उनके विशेष अनुयायी ही उन्हें समझ पाते हैं और समय पर मार्गदर्शन करने का कार्य करें। दुनिया भर में विभिन्न मूल के कई संत हुए हैं जिन्होंने कई भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी की है जो किसी निश्चित स्थान या सामान्य रूप से दुनिया के लिए प्रासंगिक हैं। अच्युतानंद दास एक वैष्णव संत 16वीं शताब्दी से ओडिशा राज्य में रहते थे। कहा जाता है कि अच्युतानंद दास के पास दिव्य दृष्टि थी जो उन्हें भविष्य में देखने की अनुमति देती है। श्री अच्युतानंद दास एक वैष्णव संत और कवि थे जिन्होंने कई संस्कृत रचनाओं का उड़िया में अनुवाद किया। वह उन प्रसिद्ध 5 मित्रों में से एक थे जिन्हें पंचसखाओं के नाम से जाना जाता है। ओडिशा और विश्व के बारे में कई भविष्यवाणियां उनकी प्रसिद्ध कृति मल्लिका में पाई जा सकती हैं। पहले और बेहद सटीक दिखाया गया है। उनकी रचनाएं ओडिशा के हर क्षेत्र में पाई जा सकती हैं, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी अनुवादों की कमी के कारण यह ज्ञान ओडिशा तक ही सीमित है। मल्लिका पुस्तक का नाम ताड़पत्रों पर अंकित ज्ञान का सामूहिक नाम है। अच्युतानंद भी इसी तरह आत्म साक्षात्कारी थे और उनकी सभी भविष्यवाणियां बेहद सही थीं। संत अच्युतानंद दास जी कौन थे? प्रसिद्ध संत अच्युतानंद दास का जन्म 16वीं शताब्दी 10 जनवरी 1510 माघ शुक्ल में हुआ माना जाता है, पक्ष एकादशी। पौराणिक कथा के अनुसार अच्युतानंद जी अच्युतानंद दास भगवान जगन्नाथ के एक प्रसिद्ध भक्त, कवि, दृष्टा और वैष्णव संत थे। विद्वान उनका समयकाल 1480 और 1505 के बीच मानते हैं। उनका जन्म महानदी की सिंचित भूमि चितोत्पला के एक गांव तिलोकना तिलकाना में हुआ था। पद्मावती उनकी मां का नाम था और दीनबंधु खुंटिया उनके पिता का था। उनके दादा गोपीनाथ मोहंती ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में एक मुंशी के रूप में काम करते थे। भविष्य मल्लिका क्या है? संत अच्युतानंद महाराज की पुस्तक भविष्य में भविष्यवाणियां 500 साल पहले उड़ीसा के जगन्नाथ के पास प्रकाशित मल्लिका वायरल हो रही हैं। अच्युतानंद जी उड़ीसा में एक प्रसिद्ध योगी और स्वर्गीय क्षमताओं से संपन्न संत के रूप में पूजनीय हैं। ये भविष्यवाणियां उन्होंने ताड़ के पत्तों पर लिखी थीं। लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने सभी उपन्यास अपनी योगिक क्षमताओं का उपयोग करके लिखे। उड़ीसा में अनुमानतः 1 लाख स्वामियों की पुस्तकें हैं। हालांकि इस समय केवल कुछ व्यक्तियों के पास सैकड़ों संस्करणों के संबंध में जानकारी तक पहुंच है। इस तथ्य के बावजूद कि इन सभी ग्रंथों का स्वामित्व जगन्नाथपुरी के महंतों के पास है। पंचसखा कौन थे? जब चैतन्य महाप्रभु बंगाल में भक्ति की मंदाकिनी का प्रचार कर रहे थे, तब पंचसखा संप्रदाय का जन्म हुआ। पंचसखा संप्रदाय में बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, यशोवंत दास और अनंत दास शामिल हैं। वह रागानुरागा भक्ति के समर्थक और योग साधक थे। ये पांचों बौद्ध धर्म से भी प्रभावित थे। वे श्री कृष्ण की पूजा करते थे, लेकिन वे उन्हें निर्गुण और निराकार के प्रतीक के रूप में भी देखते थे। उन्होंने सगुण ब्रह्मा की विविध लीलाओं का भी सम्मान किया है।
परिणाम स्वरूप इस संप्रदाय के कुछ कवियों को शुद्ध भक्ति कवियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जबकि अन्य को भक्ति कवियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अच्युतानंद दास जी द्वारा भविष्य मलिका भविष्यवाणी। मलिका एक प्राचीन पाठ विभिन्न मठों में पाया जा सकता है, उड़ीसा क्षेत्र में जगन्नाथपुरी के पास। यह 500 वर्ष से भी अधिक पुराना है और ताड़ के पत्तों पर लिखा गया है। अनुमान है कि उड़ीसा में 1 लाख मालिकों की किताबें हैं, हालांकि वर्तमान में जनता को ज्ञात किताबों की संख्या सैकड़ों में है। ये सब महंतों के हाथ में है। वे यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि इन प्रकाशनों को एक विशिष्ट व्यक्ति द्वारा देखा जाए। मलिका एक प्रसिद्ध बंगाली भगवत भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के काल में लिखा गया था। श्री अच्युतानंद दास, जो उड़ीसा में एक प्रसिद्ध योगी और महात्मा के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उनके मित्रों में से एक थे। लोग यह भी दावा करते हैं कि अच्युतानंद दास ने अपने सभी कार्यों को लिखने के लिए योग की शक्ति का उपयोग किया। इनमें से एक लेख में सतयुग से लेकर कलयुग तक अच्युतानंद के कई जन्मों का भी वर्णन किया गया है। अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियों को उड़ीसा में अच्छी तरह से माना जाता है और लोग उन्हें बहुत सम्मान देते हैं। उनके पूर्वानुमान काफी विशिष्ट हैं और यहाँ तक कि एक बड़ी किताब भी उन्हें पर्याप्त रूप से व्यक्त नहीं कर सकती है। यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें।